श्री राम की बड़ी बहन शांता की कहानी। रामायण में श्री राम और उनके भाइयों के बारे में कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की बहन को लेकर आज भी लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है। कई लोगों इस बात को जानते तक नहीं है कि श्री राम की कोई बहन भी थी। तो आइए जानते हैं भगवान राम की बहन के बारे में। श्री राम की बड़ी बहन शांता, जिन्हें उनकी मौसी ने ले लिया था गोद, सरयू पखारती हैं पाँव। देश भर में है कुल 2 मंदिर। हिंदू धर्म के मानने वाले हर व्यक्ति को ये पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े श्रीराम विष्णु जी के अवतार हैं। श्रीराम के 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में भी हम सभी जानते हैं, लेकिन राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। तुलसीकृत रामचरितमानस में भले ही श्रीराम की बहन का उल्लेख नहीं है, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपनी रचना रामायण में राम की बहन का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक श्री राम की बहन का नाम शांता था और वह श्रीराम सहित 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ की और कौशल्या की बेटी थी, जिसे माता कौशल्या ने अपनी बहन वशिनी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कौशल्या की बहन वशिनी की अपनी कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वशिनी अपने पति सहित अयोध्या में अपनी बहन कौशल्या से मिलने आईं तो उन्होंने शांता को गोद लेने की बात कही। उनकी बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन देते हुए उनकी इच्छा पूरी कर दी। शांता वेद, कला और शिल्प की ज्ञाता थी। शांता के विवाह को लेकर कथा है कि एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ बैठे थे। उनके द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए और राजा रोमपद से वर्षा के दौरान खेतों की जुताई में मदद की गुहार लगाने लगे। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत करते रहे और ब्राह्मण पर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण दुखी मन से लौट गए। ब्राह्मण इंद्रदेव के परम भक्त थे और अपने भक्त को दुखी देख इंद्रदेव को राजा रोमपद पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा के राज्य में अकाल की स्थिति पैदा कर दी, जिससे खेती बाड़ी नष्ट हो गई। प्रजा को संकट में देख राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास मदद मांगने गए। ऋषि ने राजा को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा रोमपद ने ऋषि से ही यज्ञ करने की प्रार्थना की। इसके प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और खेत खलिहान हरे भरे हो गए। यज्ञ के दौरान श्रृंगी ऋषि की सेवा सत्कार का जिम्मा राजा ने अपनी पुत्री शांता को सौंपा। शांता के सेवाभाव से श्रृंगी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बाद में राजा के निवेदन पर उन्होंने शांता से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात श्रृंगी ऋषि और शांता अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के तट पर शेखाघाट स्थित आश्रम पर निवास करने लगे। माता शांता के देह त्याग के बाद श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगीनारी में माता शांता देवी का एक मंदिर भी बनवाया। अयोध्या से लगभग 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के तट पर स्थित श्रृंगी ऋषि का यह आश्रम बहुत चमत्कारी कहा जाता है। हर साल बारिश में इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आती है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन श्रृंगी आश्रम में पवित्र सरयू माता का जल चढ़ता तो है, लेकिन मंदिर में चरण पखार कर लौट जाता है। देखने वालों का कहना है कि यह क्रम पिछले कई दशकों या सदियों से जारी है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र रामनवमी और चिरैया नक्षत्र पर मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रृंगी आश्रम के अलावा भगवान राम की बहन और राजा दशरथ की पुत्री शांता का एक मंदिर और भी है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। एक मंदिर में देवी शांता और श्रृंगी ऋषि की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ सनातनियों द्वारा प्रति वर्ष राम जन्मोत्सव और दशहरे का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी माता लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।